तो यहाँ पे कॉकरोच का लास्ट पोर्शन का डिस्कशन कर रहे हैं. This will be the last part for cockroach. Then we will start from. So in this video we are discussing the the remaining part of the reproductive system and male reproductive system. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया. अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे. ये एनिमल यूनिसेक्सुअल है, इसके बारे में हम लोगों ने कल ही थोड़ा डिस्कशन किया है. मेल का बॉडी अलग, फीमेल का बॉडी अलग. तो फीमेल के बॉडी में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स एंड उनका एक अलाइनमेंट प्लस उनका जो अरेंजमेंट, सीरियल जो अरेंजमेंट है वो कैसा है वो इसमें अभी हम लोग समझेंगे. ठीक है, तो पहले जो लेबलिंग है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद क्या होता है नहीं होता है उस पे जाएंगे. ठीक है, ओवेरी, दो ओवेरी प्रेजेंट है. ओवेरी से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर्स निकला हुआ है. ये स्ट्रक्चर्स अंदर से खाली है, होलो. These structures are hollow from inside. So these structures which are attached like these are called as ovarioles. And how many ovarioles do you expect to see? 6 to 8. That is the number of the ovarioles which are present attached to each ovary. ये ovariole का क्या काम है? Ovary eggs बना के store करता है in ovariole. So ovariole is kind of a hollow sac attached to the ovary, and what does it do? This hollow sac stores the eggs which are made by the ovary and deposited. तो ये जो ओवेरी है, ये ओवेरी एग्स बनाएगा, ऐसे एग्स बनाएगा, बना के इस एग को इसमें छोड़ देगा. तो ये एग आके यहाँ सेटल हो जाएगा. फिर एक और एग बनाएगा, वो आके यहाँ सेटल होगा. एक और बनाएगा, वो आके यहाँ सेटल होगा, लाइक दिस. ठीक है, एक आके एक यहाँ सेटल होगा, लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? जो सबसे नीचे का एग है वो बहुत पहले छोड़ा गया था, और जो सबसे ऊपर का एग है वो एकदम रिसेंटली छोड़ा गया है, क्योंकि वो एक स्टैक के जैसा बैठेगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लाइक दैट. सो ओवेरियोल्स का फंक्शन ये है. ओवेरियोल स्टोर्स एग्स ऑफ डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज व्हिच आर शेडेड बाय द ओवेरी और व्हिच इज शेड बाय द ओवेरी. ओवेरी जो एग शेड करता है वो स्टोर होता है इन ओवेरियोल्स, बट जो एग इसमें है ओवेरियोल्स में वो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज का है, क्योंकि जो पहले छोड़ेगा वो तो सबसे नीचे आ जाएगा, और जो रिसेंटली छोड़ेगा वो ऊपर रहेगा. सो इट विल फॉल लाइक अ स्टैक, हेंस देयर विल बी सम डेवलपमेंटल गैप. Okay, whatsoever ovarioles 6 to 18 numbers attached to each ovary. ओवेरियोल के नीचे ऐसा हम लोग को कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो बेसिकली ओवेरियोल्स से एग को कैच करता है. Whenever the ovarioles will release the egg, ओवेरियोल भी तो कभी ना कभी यहाँ से रिलीज करेगा ऐसे. ये ओवेरियोल भी तो कभी ना कभी यहाँ से ऐसे करके रिलीज करेगा. तो जब ओवेरियोल रिलीज करेगा वो एग कहाँ आएगा, कौन कैच करेगा? Okay, that egg will come and it will fall in these structures. These structures are called as oviduct, or you can also call them as fallopian tube. Okay, oviduct, or you can also call it as fallopian tube. Okay, alternate name. This oviduct थोड़ा देर बाद आके एक जगह पे ज्वाइन हो जाता है. जो ज्वाइन होने वाला जगह है उसको क्या बुला रहे हैं? उसको बुला रहे हैं कॉमन ओविडक्ट. ठीक है, where both the oviduct merges to become one, common oviduct. कॉमन ओविडक्ट नीचे जाएगा, जाके उसका एक डायलेटेड रीजन आएगा. ये जो डायलेटेड रीजन है इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? एम्पुला. यहाँ पे लिखा है देखो, कॉमन ओविडक्ट के नीचे डायलेटेड पार्ट ऑफ कॉमन ओविडक्ट, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? सॉरी, वेजाइना. ठीक है, तो ये जो अंदर का रीजन है जो डायलेट हो रहा है, कॉमन ओविडक्ट का पोर्शन, इसको हम लोग वेजाइना बुलाते हैं. इस वेजाइना का जो ओपनिंग है इनटू दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है? जेनाइटल पाउच. इस ओपनिंग को क्या बुला रहे हैं? फीमेल जेनाइटल पोल. कल भी हम लोगों ने क्या देखा था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखा था इजैकुलेटरी डक्ट का जो ओपनिंग है इनटू जेनाइटल पाउच इज कॉल्ड एज मेल जेनाइटल पोल. यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज फीमेल जेनाइटल पोल. ओके, सो दिस इज आवर जेनाइटल पाउच, जिसका दो चेंबर के बारे में कल थोड़ा सा डिस्कशन किया था. जेनाइटल एट्रियम, ऊथिकल चेंबर. ठीक है, ये वाला चेंबर छोटा है, ये वाला बड़ा है, लेकिन इस चेंबर में हर चीज का ओपनिंग है. ओके, जेनाइटल पाउच का एक एक्सटेंशन है जो मेल में भी था, फीमेल में भी है. फीमेल में जो एक्सटेंशन है उस पार्ट को क्या बुला रहे हैं? दैट पार्ट इज कॉल्ड एज ओविपोजिटर, व्हिच इज गार्डेड बाय 3 फेलोमियर, राइट, लेफ्ट एंड पीछे एक है वेंट्रल. कलेक्टिवली फेलोमियर्स आर कॉल्ड एज गोनापोफाइसिस. ठीक है, तो फीमेल में भी जो ओविपोजिटर है वो ओविपोजिटर के थ्रू कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, मेल अपना क्या करता है? स्यूडोपेनिस अंदर घुसा देता है, एंड बोथ दिस कॉकरोच दे विल अटैच टू वन अनदर ऑन द पोस्टेरियर लेवल. ये जो हम लोगों ने बोला था, तो ये है वो ओविपोजिटर जिसके थ्रू स्यूडोपेनिस को अंदर घुसा के टिटिलेटर से हुक मार के इसके अंदर छोड़ दिया जाता है क्या? स्पर्माथिका. ठीक है, अच्छा. अब
इस सेटअप के साथ कुछ और भी है जो हम लोग को जानना है। साइड में एक बॉक्स, साइड में एक बॉक्स, साइड में एक बॉक्स, साइड में एक बॉक्स। दिस बॉक्स आर जनरली रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गन। जैसे कि ये वाला जो बॉक्स है, दिस इज राइट स्पर्माथिका। स्पर्माथिका इज अ स्पर्म स्टोरिंग सैक। स्पर्माथिका में स्पर्म का स्टोरेज होता है। तो ये राइट साइड में एक स्टोरेज चेंबर है जहां पे स्पर्म स्टोर होगा, लेफ्ट साइड में एक है। तो राइट स्पर्माथिका, लेफ्ट स्पर्माथिका। राइट साइड में एक ग्लैंड है जिसका नाम है राइट कोलाटेरियल ग्लैंड, लेफ्ट साइड में भी एक ग्लैंड है, लेफ्ट कोलाटेरियल ग्लैंड। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा। स्पर्माथिका पेयर्ड है, कोलाटेरियल ग्लैंड पेयर्ड है। ठीक है, वहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे बड़ा करके नाम लिख के दिया है। इन सब ग्लैंड, स्पर्माथिका, कोलाटेरियल ग्लैंड, ओविडक्ट, सबका ओपनिंग है जेनाइटल पाउच के इस चेंबर में, जिसको हम लोग जेनाइटल एट्रियम बुलाते हैं। तो जेनाइटल एट्रियम हैज अ सिग्निफिकेंस ऑफ होल्डिंग ऑल द कनेक्शन ऑफ जेनाइटल पाउच विद अदर पार्ट्स। ठीक है ना, जितना भी कनेक्शन है इसका इन ऑर्गन्स के साथ, सब इन इसके थ्रू है, जेनाइटल एट्रियम के थ्रू है। एंड ऊथेकल चेंबर एक ऐसा चेंबर है जिसका बस ओपनिंग है इनटू ओविपोजिटर। तो क्या होता है यहाँ पे, ये भी हम लोग जानेंगे। कोलाटेरियल ग्लैंड का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या नहीं है, वो भी हम लोग जानेंगे। तो ये बेसिकली लेवलिंग अभी मैंने डिस्कस कर दिया है। अब इसमें हम लोग फंक्शंस एंड मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छे से देखिए। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे इन रिलेशन विद कोपुलेशन। ठीक है, कोपुलेशन कैसे होता है उसमें मैकेनिज्म को जोड़ के इसमें डिस्कस करेंगे। नाउ फ्यू थिंग्स दैट यू विल हैव टू see in the first video, male reproductive system, to connect with this one. Okay, breeding season of cockroach, ध्यान से सुनना। breeding season of cockroach is March to September. Okay, during this particular time the female will release a pheromone. Pheromone is a sex, you can say it's an ectohormone, body के बाहर के तरफ रिलीज होता है। एंड ये स्मेल प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल का प्रोडक्शन करता है। ओके, सो ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन मार्च टू सितंबर द फीमेल कॉकरोच इज गोइंग टू रिलीज अ सेंट फ्रॉम हर बॉडी। ठीक है, दैट सेंट इज कॉल्ड एज फेरोमोन्स, PHEROMONES। ओके, फेरोमोन्स, दीज आर एक्टोहार्मोन। एक्टोहार्मोन माने ये सब हार्मोन्स को बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है। ठीक है, एंड ये कुछ स्मेल प्रोड्यूस करता है। इस स्मेल के तरफ अट्रैक्ट होके मेल विल कम इन पास ऑफ फीमेल। ठीक है, मेल जो है वो फीमेल के पास आ जाएगा। आके मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे को अपना जो एंटीना है, कॉकरोच का एंटीना है, हम लोग को पता है, कॉकरोच का एंटीना से मेल फीमेल एक दूसरे को अपना एंटीना से फील करेगा। ये जो फीलिंग है, दिस फीलिंग इज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। समझ में आया कि मेल ने फीमेल को चूज किया, फीमेल ने मेल को चूज किया, सो दे विल रब देयर एंटीना ऑन वन अनदर। ओके, दैट इज कॉल्ड एज कोर्टशिप। दैट मीन्स अभी ये लोग एक पोजीशन में जाने वाला है जहां पे ये लोग कोइटस करेगा। ठीक है, सेक्स करेगा। तो उस पोजीशन में जाने के लिए ये बिहेवियर जो ये लोग स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है, इस बिहेवियर को हम लोग कोर्टशिप बुलाते हैं, वेयर दे रब देयर एंटीना ऑन वन अनदर। रबिंग ऑफ द एंटीना होने के बाद, ठीक है, सपोज ये मेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल का हेड, ये मेल का हेड, दे विल कम इन दिस टाइप ऑफ पोजीशन, जहां पे मेल अपना जो स्यूडोपेनिस है, वो स्यूडोपेनिस फीमेल के ओविपोजिटर से एंटर करेगा। एंटर करके मेल का लेफ्ट फेलोमियर में टिटिलेटर है, उस टिटिलेटर से हुक करेगा, करके फार्म एंकरेज बनाएगा, सो दैट ये जो पोजीशन में ये लोग आया है, ये पोजीशन ब्रेक ना हो। ओके, नाउ इट टेक्स 1 hour। आई टोल्ड यू यस्टरडे, आई हैव चेक्ड आल्सो, देयर कोपुलेशन टाइम इज 1 hour। 1 hour चाहिए होगा फॉर द मेल टू ट्रांसफर द स्पर्म कैप्सूल। जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, वो स्पर्म कैप्सूल को ट्रांसफर किया जाएगा किसके अंदर, फीमेल के जेनाइटल पाउच के अंदर। तो यहां से अभी हम लोग पकड़ते हैं कि कोपुलेशन मान लेते हैं हुआ है, कोपुलेशन हुआ है, 1 घंटा लगा है, मेल ने अपने सीडोपेनिस से इस ओविपोजिटर के थ्रू जेनाइटल पाउच के अंदर अपना स्पर्म कैप्सूल रिलीज किया है। तो हमको पता है स्पर्म कैप्सूल अगर यहाँ आया है, फीमेल के जेनाइटल पाउच के अंदर अगर स्पर्म कैप्सूल आया है, तो इस स्पर्म कैप्सूल का 3 लेयर्स है। फर्स्ट लेयर किसने बनाया था, मशरूम ग्लैंड। सेकेंड लेयर इजैकुलेटरी डक्ट का पोस्टीरियर पार्ट। थर्ड लेयर फेलिक और कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, जो मेल का कैरेक्टरिस्टिक ग्लैंड था, यहाँ पे फीमेल का है कोलाटेरियल ग्लैंड। याद रखना है सब। अंदर में प्रेजेंट है स्पर्म, और स्पर्म के साथ कुछ न्यूट्रिएंट जो स्पर्म को जिंदा रखेगा। क्लियर? ओके, ये होने के बाद ये जो हमारा ऊथेकल चेंबर है, इस ऊथेकल चेंबर के अंदर हम लोग को कुछ सेल्स मिलता है ऐसे। ठीक है, थोड़ा बर्तन साफ हो रहा है। तो कुछ सेल मिलता है जिन सेल्स को हम लोग लाइटिक सेल्स बुलाते हैं, बिकॉज ये सेल्स कुछ ऐसा केमिकल रिलीज करता है जो लाइसिस कर सकता है, जो ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक है,
तो ये जो अंदर में सेल है, इन सेल्स को हम लोग लाइटिक सेल्स बुलाते हैं, LYTIC, लाइटिक सेल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं छोटा करके, लाइटिक सेल्स। तो जैसे ही स्पर्म कैप्सूल विल कम इनसाइड द जेनाइटल पाउच, लाइटिक सेल विल रिलीज सम लाइटिक एंजाइम, L एंजाइम या LY एंजाइम लिख देता हूं, दैट मींस लाइटिक एंजाइम, एंजाइम जो लाइसिस करता है, एंजाइम जो ब्रेक डाउन करता है। ये एंजाइम आके ये जो स्पर्माथिका का जितना भी कवरिंग है, सब कवरिंग को डिसॉल्व कर देगा। एंड डिसॉल्व करने के बाद जो स्पर्म है, वो स्पर्म will get directed to go and to enter inside this। यहां से कहा जाएगा राइट स्पर्माथिका, यहां से कहा जाएगा लेफ्ट स्पर्माथिका। तो मेल जब अपना स्पर्म कैप्सूल फीमेल के जेनेटल पाउच के अंदर ट्रांसफर करेगा, the lytic cells which is present on the posterior part of genital atrium will release some enzyme, that enzyme will dissolve the covering जो स्पर्म कैप्सूल के ऊपर है। after the covering has been dissolved, the sperms will be moved, okay, the sperms will be moved into the right spermatheca and left spermatheca। right and left में sperm जाएगा, जाके वहां पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हम लोग क्लियर है। तो अब हम लोग कहां पे हैं? अब हम लोग इस जगह पे हैं जहां पे स्पर्म ऑफ मेल कहां पे स्टोर्ड है? राइट स्पर्माथिका में। स्पर्म ऑफ मेल कहां स्टोर है? लेफ्ट स्पर्माथिका में। अभी हम लोग उस जगह पे हैं। ठीक है, तो ये जगह आई होप समझ में आया है। ठीक है, नहीं आया तो इसको वापस रिवाइंड करके देखो। ठीक है, आई होप समझ में आया। अभी मैं इसके आगे जाऊंगा, अभी स्पर्म्स जाके यहाँ स्टोर हो गया तो मैं अंदर का सब मिटा दूंगा, इसके बाद क्या होगा उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये डिस्कस करेंगे। अब ये होगा कि जब स्पर्म जाके